युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा नियम यही है कि दुश्मन से एक कदम आगे रहो। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या इंडियन एयरफोर्स तकनीक की इस रेस में चाइना और पाकिस्तान से पीछे छूट रही है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट एम का, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। वो प्रोजेक्ट जो भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की ताकत देगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि ये प्रोजेक्ट अभी भी अपने इंजन की तलाश में अटका हुआ है। पहले ये समझना जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं। आज भारत के पास राफेल है, तेजस है, ये बेहतरीन जेट्स हैं, लेकिन ये 4.5 जनरेशन के हैं, यानी दुश्मन के रडार पर नजर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना के पास पहले से ही J-20 और J-35 है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर है। वो रडार से बचकर हमले कर सकता है। और अब पाकिस्तान भी शांत नहीं बैठा है। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान भी चाइना से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश में है। अगर कल जंग होती है और दुश्मन के पास ऐसे जेट्स हों जो दिखाई ना दें और हमारे पास सिर्फ 4.5 जनरेशन जेट्स हों, तो अंजाम क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक युद्ध का सच यही है, जो दिखता नहीं वही सबसे पहले मारता है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एम का प्रोजेक्ट अब एक क्रिटिकल मोड़ पर है। लड़ाई है इसके दिल यानी इंजन की। दो बड़ी कंपनियां मैदान में हैं। एक तरफ ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस है और दूसरी तरफ फ्रांस की सैफरन। अगर एम का प्रोजेक्ट में और देरी हुई तो इंडियन एयरफोर्स के लिए अगले 10 साल बेहद मुश्किल हो सकते हैं। 4.5 जनरेशन के जेट्स 5th जेन के सामने वैसे ही हैं जैसे तलवार के सामने बंदूक। हमें सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनना है, हमें तेज भी बनना होगा। रॉल्स रॉयस हो या सैफरन, फैसला जो भी हो वो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि सरहद पर दुश्मन हमारे डिसीजन का इंतजार नहीं करेगा। रॉल्स रॉयस का दावा है कि उनके पास अमेरिकन F-35 के इंजन का अनुभव है, जो दुनिया का सबसे एडवांस जेट माना जाता है। वो कहते हैं कि वो भारत को वो ताकत दे सकते हैं जो चाइना के J-20 को टक्कर देगी। वही सैफरन, जिसने राफेल का इंजन बनाया है, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। लेकिन असली मुसीबत फैसला लेने में हो रही देरी है। चाइना अपने जेट्स की तादाद बढ़ा रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर रहा है, और भारत अभी भी चुनाव में फंसा हुआ है।